पूछ लीजिए अगर कुछ अमित जी। मेरा नाम आलोक है, मैं आपके सामने हूँ। हाँ जी सर, सवाल ये है कि ऐसे कई फ्राइडे आए होंगे आपके पूरे करियर में अभी तक, और ये फ्राइडे कितना खास था इस बार जिस तरीके से फिल्म को हर एक वर्ग ने सराहा है, तो ये शुक्रवार कैसा रहा आपके लिए? जी, यही मैं कह रहा था कि इस बार कुछ अजीब से वाक़या हुए और समझ में नहीं आया कि उनके साथ हम लोग जूझें कैसे, कैसे उसको स्वीकारा जाए। कोई यार हमारी टांग तो नहीं खींच रहा है, कोई ज़बरदस्ती तंज तो नहीं कर रहा है। ऐसा कई बार होता है। हम लोगों का जीवन ऐसा ही है। हम लोगों को जब ज़्यादा तारीफ़ कोई कर देता है तो लगता है यार शायद कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। तो यही हमारी फीलिंग्स थी। लेकिन जब बार बार उसी चीज़ को वो कहते गए, मानते गए, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि सचमुच ये जो प्रशंसा है ये एक सच्चाई है, ये दिल को छू गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं कैप्टन ऑफ द शिप से भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है अनिरुद्ध साहब आपने। ये जिस तरीके से आपकी फिल्म को बहुत सराहा जा रहा है, इसे कैसे ले रहे हैं आप? I am overwhelmed. I am extremely happy, and this film is for all the women and men who got humiliated for the past, few decades. And I thank Shujit to hold my hand and to help me to do this. I am choking, and I thank all my collaborators, all my actors, everybody. My music director, editor, everybody, my cinematographer, the way they helped me, they were beside me. It's like a family. And this is a very personal venture for us. This is not a commercial venture. And I thank Mr. Amitabh Bachchan to say this word, no means no. And this is enough. And this is end of everything. Yeah, absolutely. सबको बता दूं, तापसी जी भी आ रही है, तो just she is coming in a few moments. Yeah. हेलो बच्चन सर, राइट में आपके यहाँ पे धीरेन्द्र मिश्रा, बॉलीवुड नज़र से। सर, जब आपके पास पिंक की कहानी आई तो उस दौरान आप कितने कॉन्फिडेंस थे और आपको कितना भरोसा था कि फिल्म इस तरह से कामयाब होगी, लोग इतने सराहेंगे आप इस फिल्म को? कामयाबी हमने कभी सोची नहीं थी। मुझे लगा, और जैसे कि कई बार हमने अपने इससे पहले जितने भी हमारा परिचय हुआ पत्रकारों से, हमने उनसे यही कहा कि जब शुजीत ये एक सोच लाए हमारे पास, वो विषय ही मेरे लिए प्रबल था। 2-3 मिनट में हमने कहा हाँ, इस विषय पे हम काम करेंगे। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रोल क्या होगा, कहानी कैसी होगी, कौन मेरे साथ काम करेगा, कौन इसे बनाएगा, कौन इसका निर्देशन करेगा। केवल वो सोच जो थी वो अच्छी थी। ख़ास तौर से ये कि कई सालों से, जब से थोड़ी सी ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है अभी भी, तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कभी इसको दोबारा नहीं सोचा इसके बारे में। मुझे लगा कि यही सत्य है, यही सच्चाई है जीवन की। और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई, हमें ऐसे ही माहौल में हमें रखा गया, हमारी शिक्षा भी ऐसी ही हुई। और जब कभी भी इस विषय के ऊपर हम बातचीत या चर्चा होती थी तो मुझे अजीब सा लगता था। फिर जब एक आध कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया जिसमें मैंने इस विषय पर बात की, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे मेरे साथ, जो कि मैं एक जो टीवी शो कर रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बहुत से ऐसे हॉट सीट पर महिलाएं आती थीं जिनके जीवन को, उनके बारे में सुन करके मुझे बड़ा अफसोस होता था, कई बार क्रोध भी होता था। और जब मैंने उसका वर्णन किया तो यूनाइटेड नेशंस ने मुझे कहा कि आप गर्ल चाइल्ड के एम्बेसडर बन जाइए। तो उसके संदर्भ में भी जब मैं काम कर रहा था तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये विश्वास था कि इस विषय के ऊपर इस तरह की एक फिल्म बननी चाहिए। सुजीत सर, आपसे भी सवाल है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई आपने, बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन और भी हमारे हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपने महिलाओं को लेकर फिल्म बनाई है, लड़कियों को लेकर फिल्म बनाई है, और भी सारे मुद्दे हैं, तो आगे चल के क्या उस पर फिल्म बनाएंगे? देखिए, मुद्दा सोच के तो फिल्म मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे तो कहानी कहनी होती है। यस, अगर कहानी में मुद्दा जुड़ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहानी में कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होना चाहिए, ये मुझे वो भी लगता है। सबसे पहले जब ये टोनी ने ये सोचा था कि बंगला फिल्म बनाएंगे,
और एक छोटी सी लाइन थी इस कहानी की। तो हम दोनों, मैं और रॉनी जो मेरे प्रोड्यूसर, हमने बहुत दिन बैठे रहे इस आइडिया पे। फिर बहुत दिन बाद हमने सोचा कि नहीं, इस पे एक फ़िल्म बनना चाहिए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मेरे वाइफ के साथ, जब उन्होंने कहा कि कुछ मुझे कहा एक दिन कि ऐसे हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं और एक बार बता देता हूँ कि ऐसे ही हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा कि आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है? सो वो मुझे दिल में बहुत चोट लगी, मुझे इंसल्ट फील हुआ मेरे वाइफ के सामने। मेरे को एज अ मैन आई एम स्टैंडिंग देयर, बहुत गिल्ट हुआ मुझे। और मैंने मन में उसमें सोचा था कि मैं रॉनी को बोला है कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। फिर और हम सबके पास ही, ऐसा तो नहीं है हम मर्द ऐसे कहीं भगवान ने हमको फेंक दिया, ये लो मर्द तुम जाओ हिंदुस्तान पहुंच जाओ या अर्थ में पहुंच जाओ। हम सब कहाँ से निकले हैं जो सर बोलते हैं? हम कहाँ, हमारी भी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भी दोस्त हैं यार। कहीं ना कहीं दिल में तो चोट लगता ही है। अब ये कोई इशू नहीं है कि हम आसपास रोज देखते हैं, और मुझे लगता नहीं कि मेरे में कोई नया सा कुछ आइडिया आया होगा। ये आप लोग भी रोज देखते हो, आपके मन में भी आता होगा, आपको भी गुस्सा आता होगा शायद। आप भी शायद आपके साथ में कोई लड़की ऑफिस में काम करती है, उसको अगर कोई इस नज़र से देख लें तो कैसे लगेगा आपको? तो हमको भी वैसी फीलिंग हुई। बनाऊंगा किसी, अगर कोई इशू जुड़ जाएगा किसी कहानी के साथ। मेरा काम था ऑडियंस को 2 घंटे बिठा के रखना। आजकल वही बहुत बड़ा काम है कि 2 घंटे किसी को बिठा दो हॉल के अंदर। सो आई थिंक हमने वो बिठा भी दिया, उन्हें रुला भी दिया और सोचने में मजबूर कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए? थैंक यू सो मच। सर, दिस इज आतिका अहमद फारूकी फ्रॉम रिश्ते सिनेप्लेक्स कलर्स। आई वांट टू आस्क यू सर, सबसे पहले तो आप सबको सैल्यूट कि आपने ये फिल्म अटेम्प्ट की। ये फिल्म औरतों के बारे में उतनी नहीं है जितना मर्दों और मर्दानगी के बारे में है। सर, आप 70s और 80s और 90s के भी दशक, जी सर, आप के दशक में आप पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर मर्द मर्दानगी की पहली और आखिरी मिसाल होते थे। आपके कपड़े पहनने का तरीका इंडिया के मर्द फॉलो करते थे, बात करने का तरीका, सब कुछ। 2000 के बाद आपकी इमेज में बहुत खूबसूरत चेंज आया और आप इक्वलिस्ट, फेमिनिस्ट और वुमेन्स इशूज़, चाइल्ड इशूज़, सब इशूज़ पे बहुत वोकल होकर बोलने लगे। आप में ये बदलाव हमने हिंदुस्तानियों में भी एक बदलाव के तौर पर देखा। आप एग्जाम्पल्स के साथ बता सकते हैं सर कि हिंदी सिनेमा हिंदुस्तानियों के सोचने का तरीका किस तरह बदलता है? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ आपसे। जब भी 70 के दशक में फिल्में बनती थी तो जो मर्द होता था, जिससे कि आप कह रही हैं, वो लड़ता किसके लिए था? वो अपनी हीरोइन के लिए लड़ता था। तो ऐसा कहना कि हम सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे, ये शायद इतना उचित नहीं होगा। हमेशा जितना भी हीरो था वो अपनी हीरोइन के लिए ही लड़ता था। पोइटिक जस्टिस वहीं पर आता था। वो विलन को मारेगा, अच्छाई को सफलता मिलेगी, बुराई के ऊपर जीत होगी। तो ये सारी बातें तब से चली आ रही हैं। हाँ, हो सकता है कि जैसा आप कह रही हैं, बहुत सारे मुद्दे बदल गए हैं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, होना भी चाहिए। जैसे जैसे समाज बदलता गया, जैसे जैसे दशक बदलते गए, आदतें बदलती गईं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिंबित करती हैं हमारे सिनेमा में। हमने केवल एक दर्पण आपके सामने रखा है और हमने कहा कि इसे देखिए, हो सके अगर इसमें आपकी शक्ल दिख जाए तो उसे परिवर्तित कीजिए, उसे बदलिए, या जैसा कि हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। कहाँ हैं आप भाई साहब? आपकी केवल एक लाइट दिख रही है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको सर। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, गोपी सेठ की तरफ से और BBEF फैमिली की तरफ से। धन्यवाद। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस रोल को करने में आपको कितना कष्ट हुआ? कष्ट तो हमें हर रोल करने में होता है, और हम तो यही मानते हैं कि जब भी हम किसी रोल को एक्सेप्ट करते हैं या मान्यता देते हैं तो उसमें जितना कुछ हमें कहा जाता है करने को, या जिस तरह से उसका किरदार बनाया जाता है, उसको पूरी तरह हम लोग निभा सकें, यही हमारे लिए एक ध्येय होता है। लेखक ने लिखा, निर्माता निर्देशक ने उसका विश्लेषण किया, हमको समझाया, सिखाया, कैमरा के सामने हमें डाल दिया, हमने अपना काम शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो वो हमें सही दिशा दिखाते थे। तो अंत में हमने वही किया जो हमको बताया गया करने को। कष्ट तो हमें प्रत्येक फिल्म में होता है,
रात को नींद नहीं आती, कल सुबह कैसा होगा, कैमरा के सामने जा कर के कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये दूसरा क्वेश्चन। इस मूवी के मैसेज से आप कितने सहमत हैं, कितने परसेंट सहमत हैं? जी, मैंने कई बार कहा है कि जो कुछ भी मैंने इस फिल्म में एक संवाद के तौर पर कहा है, वो यदि मैं ये फिल्म में काम न करता होता तो भी मैं अपने निजी जीवन में ऐसा ही सोचता, ऐसा ही बोलता। जी बच्चन साहब, रूना। एक सेकंड सर, आपके यूएस बिग बी फैमिली के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए, क्योंकि ये धन्यवाद, बस इतना ही कहूँगा। बाकी सब आप ब्लॉग पे आ जाइएगा, लिखूँगा वहाँ।